Hello and welcome everybody back to my YouTube channel. So in the previous class we have studied about the consumer's equilibrium, the cardinal approach. पिछली क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझा कि वो क्या होता है और हमने कार्डिनल अप्रोच के बारे में समझा. कार्डिनल अप्रोच में हमने वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस के बारे में वी हैव स्टडीड और कौन से लॉज अप्लाई होते हैं हमने वो समझा. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि जे.आर. हिक्स इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था. ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस अप्रोच सेज कि यूटिलिटी हमारे नंबर के टर्म्स में नहीं मेजर हो सकती, वो सिर्फ हमारी कंपेयर की जा सकती है. हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, हम रैंक कर सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे ऑर्डिनल कंसेप्ट की बात करते हैं. यहाँ पर हम नंबर के टर्म्स में हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, अब जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करते हैं तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमारी दो चीज़ें आती हैं, इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, जिसके थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचते हैं. सो स्टार्टिंग विद द इनडिफरेंस कर्व. इनडिफरेंस कर्व हमें वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू बंडल्स ऑफ गुड्स बताता है जहाँ पर कंज्यूमर हमारा इनडिफरेंट रहता है. इनडिफरेंट का ये मतलब होता है कि वो दो कमोडिटीज़ उसको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है और उसे ये नहीं पता कि वो कौन सी कमोडिटी को कंज्यूम करे या ना करे. तो वो जो दो बंडल ऑफ गुड है जिसमें हमारा कंज्यूमर इनडिफरेंट है, उसके कॉम्बिनेशन को हमारा इनडिफरेंस कर्व बताता है. ठीक है, सो इनडिफरेंस कर्व हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. यहाँ पर मैंने गुड एक्स लिया है, यहाँ पर मैंने गुड वाई लिया है. अब इसका मतलब अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है. नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें एक गुड की मात्रा को बढ़ानी है तो हमें दूसरे गुड की मात्रा को कम करनी पड़ेगी. गुड एक्स को अगर हमें इंक्रीज करना है तो गुड वाई की जो मात्रा है उसे हमें घटानी पड़ेगी. ये हमारे इनडिफरेंस कर्व के बारे में बताता है, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी होता है. देखो फीचर्स में अगर हम आ रहे हैं तो आईसी कर्व हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. ये कॉन्वेक्स, ये जो साइन होता है ये कॉन्वेक्स का होता है. ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होता है डिफरेंस कर्व का, आपको याद रखना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी हम इसको आगे फिर से पढ़ेंगे. तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है तो वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है. ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑपरेट हो रहा है. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक गुड को पाने के लिए हमें दूसरे गुड को उतने मात्रा से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सेकेंड फीचर जो हमारा होता है इनडिफरेंस कर्व का कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. सिंपल, जो मैंने भी आपको रीज़न दिया, क्योंकि अगर आपको एक यूनिट गेन करना है तो आपको दूसरे कमोडिटी के उतने ही यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आपका फीचर होता है कि हायर द आईसी कर्व मोर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड. मतलब हमारे जैसे ये IC1 है ना, ये हमारा IC2 है, ये हमारा IC3 है. ऑल्सो यू शुड नो कि अगर इतने सारे इंडिफरेंस कर्व आपके ग्राफ में है तो उसको हम इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे रहते हैं. ठीक है, अब जितना ज़्यादा हायर IC कर्व होगा, मतलब IC1 में जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर हम IC2 की बात करें तो IC2 में IC1 के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. IC3 में IC1 और IC2 दोनों के कंपैरिजन में IC3 में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो जितना ज़्यादा IC कर्व ऊपर जाता है उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है. उसके बाद फोर्थ फीचर कि जो हमारे दो IC कर्व हैं, इनडिफरेंस कर्व हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये IC1 है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे IC2 बना दिया. ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर गया. ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोई भी दो IC कर्व के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकते. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि जो जितना ज़्यादा हायर जाता जाएगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. वही अगर इंटरसेक्ट कर गया तो एक ही इंडिफरेंस कर्व में हमें दो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएंगे, जो कि टोटली एक एब्सर्ड सिचुएशन हो जाएगी. तो टू IC कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अब जो मैं आपके लॉ की बात कर रही थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ क्या कहता है कि जैसे ही हम एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग. इसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं, गुड्स लॉस्ट अपॉन गुड्स गेन, जो अभी हमने ग्राफिकली समझा था.
फिर हमारा कंसेप्ट आता है बजट लाइन का, ठीक है। अब बजट लाइन की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को शो करता है जो हमारा कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है विद द गिवन इनकम एंड द प्राइजेस। हमारे इनकम और प्राइजेस जब दिए रहते हैं उसमें उसको लेकर कंज्यूमर कितना परचेज कर पा रहा है, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, वो हमारी बजट लाइन होती है। तो ये हमारी बजट लाइन है, मतलब वो इतना ही पोर्शन उसके पास मनी का है जितना वो अमाउंट गुड एक्स और गुड वाई का कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्यू पॉइंट दे दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनयूटिलाइज्ड हो जाएगा। अनयूटिलाइज्ड कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा बजट इतना है लेकिन हम यूज़ सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, मतलब इतना और पोर्शन है जो अभी हम यूज़ कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो वो अनयूटिलाइज हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पॉइंट एफ है तो ये क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल, क्योंकि हमारा बजट तो सिर्फ इतना था और ये पॉइंट एफ बजट पॉइंट एफ में लेके जा रहे हैं, मतलब उसको और पैसे की ज़रूरत है ना, इस कॉम्बिनेशन को, लेकिन हमारे पास बजट कितना है, सिर्फ इतना बजट है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, अब ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है वो फिक्स होती है, ये हमारी टोटल इनकम है, ये जो हमारी फिक्स इनकम है, अब वो उसको सैक्रिफाइस कितना करेगा कि वो गुड एक्स को, मतलब अब इसी आपके फिक्स इनकम से उसको ये देखना है कि वो एक गुड को कितना सैक्रिफाइस करेगा दूसरे गुड को पाने के लिए। अब जैसे हमने स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा कि वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही स्लोप ऑफ बजट लाइन होती है प्राइस रेशियो। जब हम दोनों गुड के प्राइसेस को डिवाइड कर देते हैं px/py, हम लोग यहाँ एक माइनस का निशान भी लगाते हैं, माइनस का निशान शोज नथिंग बट द इनवर्स रिलेशनशिप। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, मतलब यहाँ पर भी यही है कि हम एक गुड को पाने के लिए कितना दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं गिवन आर इनकम एंड प्राइसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस रेशियो हो जाएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब जब हम इन दोनों के थ्रू हमारे ऑर्डिनल अप्रोच में अगर हम देखें कि हमारे किस तरीके से कंज्यूमर हमारे इक्विलिब्रियम में आता है, तो हमारी दो कंडीशंस इसमें आपको याद रखनी है, मीट होनी चाहिए। सबसे पहला कि जो हमारी बजट लाइन है, इट शुड बी टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन हमारी इंडिफरेंस कर्व से टैंजेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा स्लोप ऑफ आईसी कर्व है, अभी हमने पढ़ा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हमारे स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होना चाहिए, दैट इज px/py। ये दोनों कंडीशंस हैं जो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऑर्डिनल अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ। नाउ अंडरस्टैंड इट ग्राफिकली। हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने यहाँ पे IC1 बनाया, IC2 बनाया, IC3 बनाया, ये हमने बजट लाइन बनाई, ठीक है। अब बजट लाइन जो है वो आपके IC2 से, देखो ये जो आपका IC2 कर्व है इससे ये टैंजेंट है, ठीक है। और जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को काट तो रहा है पॉइंट A और B में, लेकिन जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ अचीव होगा, वो हमारा अचीव होगा पॉइंट E पे, इन डिफरेंस कर्व 2 पे। ऐसा क्यों, हमारा पॉइंट A पे भी तो मीट हो रहा है, पॉइंट B पे भी तो मीट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हायर इन डिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, तो ये तो हमारा इन डिफरेंस कर्व लोअर है ना। इन डिफरेंस कर्व हायर कौन सा है, IC2। और दूसरी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि जो हमारा इन डिफरेंस कर्व है वो हमारे बजट लाइन से टैंजेंट होना चाहिए। तो टैंजेंट कैसे होगा, जब एक लाइन छू के इन डिफरेंस कर्व से निकलेगी, तो हमारा टेंजेंसी कहाँ पर हो गई, इस पॉइंट पे, पॉइंट E पे। तो पॉइंट ही हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा ऑर्डिनल अप्रोच में। इसका मतलब कंज्यूमर हमारा यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फाइड है। ये हमारा आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अंडर द ऑर्डिनल अप्रोच। एट लास्ट अगर हम उसको सम अप करना चाहे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट चॉइसेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप अपनी बेस्ट चॉइसेस किस तरीके से मीटअप कर रहे हो, सो दैट यू आर एट द इक्विलिब्रियम लेवल। आप रेशनल कंज्यूमर भी हो, आप अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को भी देख रहे हो विथ योर लिमिटेड रिसोर्सेज। इट इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर equilibrium. I hope this whole video is very clear to you all. Still if you have any doubt you can put into the comment section. आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, you can just put in the comment section. Any doubt you can just ask, and I hope you have liked the video. Do like, subscribe, share and comment. Thank you.